हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इन चारों नंबर्स को देखिए। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आप सबको बहुत पसंद है। फिर से वही टॉपिक, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है। कोई भी इंसान जिसके बारे में आपको जानना हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रख रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, और आने वाले समय में उनकी सोच आपके लिए कैसी हो सकती है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, घर परिवार से संबंधित कोई इंसान हो सकता है। मतलब ये है कि आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए कैसे विचार बन रहे हैं। बस कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट होगी तो आप जो चाहते हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एक तरीके की जनरल रीडिंग होती है। सभी लोग देख तो सकते हैं, लेकिन सबके साथ कनेक्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, विश्वास नहीं होता है तब, ठीक है। अगर आपको विश्वास है तो आप इसको विश्वास के साथ देखेंगे तो आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा। बस इतनी सी बात थी। बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर हैं तो आप अलग अलग नंबर पे अलग अलग पर्सन को रख कर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर हैं। हर एक नंबर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को रख कर ये जान सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है ये इंसान। टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देखेंगे आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आपके सामने यहाँ पर अब 4 नंबर हैं। आपने जो नंबर जिसके लिए चुना था वो ध्यान रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम बहुत सारे लोगों के लिए नंबर देख रहे होते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है। अगर अभी आप कन्फ्यूज़ हैं तो जल्दी से आप ध्यान दीजिए कि आपने कौन सा नंबर किसके लिए चुना है। स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1। आइए जानते हैं जिसके बारे में भी आपको ये जानना है कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ अच्छा रिश्ता एक रखना चाहते हैं, अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई कि वो अभी क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इंसान आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स हैं। लव पार्टनर यहाँ मुझे ये आपके दिख रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति से आप बहुत जल्द अभी मिले हैं। तो बहुत सारा अट्रैक्शन है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा आपसे, बहुत कहते हैं ना जब किसी इंसान को देख के हमको बहुत खुशी होती है, तो ऐसा महसूस करते हैं वो आपके लिए। बहुत खुशी होती है जब भी वो आपको देखते हैं। तो आपके बारे में उनकी सोच है कि आप एक आशावादी इंसान हैं, पॉजिटिव रहते हैं, साथ में आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें पॉजिटिव रखते हैं। बहुत ही ऐसा इंसान जो सबके लिए खुशी लाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उनको ये भी लगता है कि आप क्या दिल में रखते हैं ये क्यों नहीं बताते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं, जिस तरीके से आप हैं और जो भी काम आप करते हैं, उसे उनको इतना तो क्लियर है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन साथ में उनको ये भी लगता है कि आपके मन में बहुत सारे राज हैं जो आप शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप पर ज़्यादा भरोसा वो नहीं कर सकते हैं। अभी आपका ये रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपसे हो सकता है कि कुछ साल हुए हों, या फिर कुछ महीने ही हुए हैं, या फिर कुछ दिन हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, ठीक है। आप अभी तक तो आपके जो नेचर है उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अभी ये आपको और जानना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी आपके बहुत राज हैं जो उनको जानने हैं, अगर आपके साथ एक रिश्ता बनाना है तो ये सारी एनर्जी है फ़िलहाल के लिए। आइए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। नंबर 2 जिसने भी चुना है,
आपके लिए वो क्या सोचते हैं ये हम देख रहे हैं आज के वीडियो में। उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देखेंगे आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, आइए जानते हैं नंबर सेकेंड में हमें क्या पता चलता है। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये व्यक्ति आपसे प्रभावित हैं। बहुत कुछ तो आपके बारे में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो भी कुछ ये देखते हैं समझते हैं वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हैं। आप कभी गलत नहीं कहते हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं किसी के लिए। आप बहुत ही एक तो जानकारी वाला इंसान जैसे हम कहते हैं, इसे बहुत समझ है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन नहीं भी अच्छी है लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा उनको लगता है। हो भी सकता है सच हो। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कितना सही है कितना गलत है। ये व्यक्ति आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या फिर बात भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तरीके का नेचर होता है ना, जब हम किसी को खोना नहीं चाहते हैं तो उनसे हम खुल के बात नहीं कर पाते, मन में क्या है वो नहीं बता पाते हैं। तो ये अपनी मन की बातें आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। उनको डर लगता है कि पता नहीं कौन सी बातें आपको बुरी लग जाएं और आप उनसे रिश्ता तोड़ दें। तो इस तरीके का है ये इंसान, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपके व्यक्तित्व से। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्ती नहीं कहेंगे, दोस्ती तब होती जब वो अपने दिल की बात खुल के आपके सामने रख पाते हैं। इनको डर लगता है आपसे बात करने में कि कहीं पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग जाए। तो ये रिश्ता कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, बातें तो होती हैं, आपने बातें शेयर तो की हैं, लेकिन ये तो आपके पर्सन के दिल में है ना कि उनको लगता है कि वो बात शेयर नहीं कर पाते हैं। जो भी बातें हो रही हैं आपके बीच में तो हो सकता है वो बहुत आधी अधूरी सी हैं, दिल खोल के बातें नहीं हो रही हैं, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं उस तरीके से वो बातें नहीं हैं। हो सकता है बनावटी बातें हैं, वो आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो एनर्जी आप सुन रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं इस रीडिंग की, वो कभी कभी एक्सचेंज होती हैं। हो भी सकता है कि आप जो भी वीडियो देख रहा है ये एनर्जी आपकी हो, आप अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से व्यक्तित्व है आपका उनका। ठीक है, ये हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। कभी कभी एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। आप देख तो रहे होते किसी और के लिए, लेकिन जो रीडिंग होती है वो आपके लिए आ रही होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गई रीडिंग। आपकी सेकेंड नंबर की रीडिंग बस कंप्लीट हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ सीक्रेट रखी गई हैं। बहुत कुछ आपको जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपकी तरफ जो आपके लिए मैसेज है वो यूनिवर्स का यही है कि बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी ये रिश्ता ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत मजबूत है, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर है। अभी ये रिश्ता खुल के सामने आया ही नहीं है, बातें अभी कुछ हुई नहीं है। तो जब तक बातें खुल के होंगी नहीं तब तक कोई रिश्ता बन नहीं सकता है। तो नंबर सेकेंड ये आपके लिए है, इसलिए मैं कही थी कि एनर्जी आपकी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। आप समझ रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं हम नंबर 3 जिसने भी चुना, जिसके लिए भी चुना है, आइए जानते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या विचार हैं उनके दिल में आपके लिए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हमें क्या पता चलता है। अगले देखिए हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी सोचते सोचते ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। ये व्यक्ति इतना आपको सोचे हैं कि अभी तक वो आपको समझ ही नहीं पाए हैं। वो अपनी सोच में ही आपको कंफ्यूज कर ले जाते हैं, मतलब अपने आप को आपके लिए कंफ्यूज कर ले जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप हैं क्या, आप किस नेचर के इंसान हैं। तो ये इंसान आपको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर आपको उनको लगता है कि नहीं, आपने कुछ छुपाया है, आप कुछ सीक्रेट रखते हैं, आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर कुछ ही पल वो अगर आपसे बात करने लगते हैं या फिर आपकी तस्वीर देख लेते हैं या कुछ ऐसा मैसेज पढ़ लेते हैं आपका, तो उनको लगता है नहीं, हाँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज है। जब ये कंफ्यूज हैं तो ये
इतना ही हम आपसे कहेंगे कि ये व्यक्ति आपके बारे में एक राय नहीं बना पा रहे हैं। ये इंसान आपसे एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं, वो तब बना पाएंगे जब उनके सामने सब चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इनसे मतलब बातें बहुत कम होती हैं, या फिर होती भी हैं तो बहुत खुल के बातें नहीं होती हैं, या फिर ऐसा भी होगा कि कोई इंसान अपने लिए बातें बहुत ज़्यादा शेयर करता है और एक पर्सन जो है वो शेयर ही नहीं करता है। देखिए कभी कभी एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। एनर्जी हो सकता है ये आपकी हो सकता है ये बातें आप सुन रहे हैं अपने बारे में सुन रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है और आप जिसके लिए देख रहे हैं आप जानते हैं ये उन्हीं की बातें हैं। तो ये इंसान आपके बारे में एक राय नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर वो सोचते हैं कि आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आप चिंता में पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो वो समझते हैं आपके बारे में, आपके दुख को भी समझते हैं, आपके जो भी घर परिवार में जो भी टेंशन चल रहा उसको भी समझते हैं, आपके जीवन को भी समझते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं समझ पाते हैं। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं आप कुछ तो छुपाते हैं, नहीं कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं बताते हैं। तो ये सारी एक तरीके से एक मिक्स फीलिंग है आपके लिए एक सोच नहीं बना पा रहे हैं ये, क्योंकि आप बार बार इनको कंफ्यूज करते हैं। कभी आपका कोई नेचर देखते हैं तो उनको लगता है नहीं आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, फिर कुछ और सुनते हैं तो कहते हैं नहीं आप बहुत गलत हैं। तो ये इंसान एक निर्णय तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि आप कैसे इंसान हैं। आप इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं आपको। आपके बारे में ये तो समझ रहे हैं कि आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब कुछ वो समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताइए ऐसा क्यों है। उम्मीद करते हैं कि आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई होगी। आइए देखते हैं हम नंबर 4 हमें क्या पता चलता है। आप जिसके लिए भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है, क्या चल रहा है, क्या चल सकता है आने वाले समय में, ये सब कुछ देखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हमें क्या पता चलता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये व्यक्ति आपको बहुत ही एक तो दृढ़ निश्चयी समझते हैं कि आप जो चाहते हैं वो करते ज़रूर हैं, उसमें सफल भी हो जाएंगे। एक बहुत ही ज्ञानी पर्सन समझते हैं। एक अगर आप फीमेल हैं तो ठीक है, ये व्यक्ति आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं और बहुत तीव्र बुद्धि वाला समझते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर का, गुड लुकिंग समझते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ये भी समझते हैं। अट्रैक्शन यहाँ पे है एक तरीके का, एक लगाव है एक ऐसा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझते हैं कि आप बहुत सारी बातों को अपने तक रखते हैं, बातें शेयर नहीं करते हैं, जिससे वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके लव पार्टनर हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर हैं, या फिर आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। ये आपको लेके एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो वो लेना चाहते हैं। क्योंकि ना सॉर्ड्स की एनर्जी आपको समझ तो बहुत है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझते तो बहुत है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ये बात का मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपको जानते हैं कि आप क्या हैं, लेकिन कभी कभी आप अपना कुछ ऐसा नेचर दिखाते हैं जिससे वो समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ये इंसान ये जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आप बस बैठ जाते हैं, मतलब एक बना लिया कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं बात करनी बस। लेकिन ये इंसान आपको अपने जीवन में बहुत महत्व देता है, देती है, जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है आप उसके लिए। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके डिसीजन के ऊपर है और आप हैं जो बहुत ही साइलेंट हैं, बोलते बहुत कम होंगे आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक व्यक्ति है जिसके दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा है, वो क्लियर भी है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। या आपके लव पार्टनर होंगे, बहुत सारे लोग के साथ कनेक्ट होगा जिनके ये लव पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं। आप एक ऐसे नेचर के इंसान हैं, उनको लगता है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि इंसान बिना कहे समझ जाए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो बिना कहे ही समझ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही आपने अपने जीवन में स्थान दिया है। और आपके बहुत कम मित्र हैं, वो ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आप एक बहुत ही शांत प्रिय इंसान, एकांत में रहने वाले, कम लोगों से बातचीत आपकी, और मतलब इस तरीके का नेचर वो समझते हैं। हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आपके लिए जो उनकी सोच है वो ऐसी ही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही के साथ कनेक्ट हो,
ठीक है। अगर आपको लगता नहीं बात सच है तो ये आपके लिए है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत ही अच्छा समझते हैं। देखिए, ये नहीं कहेंगे कि इंसान आपको बहुत गलत समझते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जो एनर्जी होती है ना, वो एक्सचेंज होती है। कभी कभी आप बातें सुन तो रहे होते हैं, लेकिन अपने पर्सन की बातें सुन रहे होते हैं, अपने बारे में नहीं सुन रहे होते हैं। ये चीज़ भी होती है, और ये चीज़ ज़्यादातर जो होता है ना, जो जनरल रीडिंग होती है उसमें होती है, ज़्यादातर होता है ऐसा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कोई कमेंट आ जाता है ना, मैम ये तो सारी बातें मेरी हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको ये बातें बता दूँ। शायद मैंने आपको शायद बताई नहीं है, या कोई कभी कभी बताई है, हमेशा नहीं बताई हैं। ऐसा भी होता है कि जो रीडिंग होती है, एनर्जी होती है, वो एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है कि कोई आपके बारे में देख रहा हो, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो रही है रीडिंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पार्टनर जो है वो भी देखते हों, टैरो रीडिंग देखते हों, और वो भी देख रहे हों आपके लिए, तो हो सकता है उनसे कनेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।